आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सूबे के लघु सिंचाई व प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने 348 करोड़ के प्रस्तावों पर अनुमोदन की मोहर लगाई, तो वहीं विभागवार तय किए गए खर्च का ब्यौरा भी प्रस्तुत करने के साथ उन पर चर्चा की। मंत्री जी ने अधिकारियों को कृषि योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करने के निर्देश दिए, तो साथ ही खाद्य सामग्री सहित पानी व बिजली की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात को भी कहा। किसान को लाभ होगा, नुकसान रत्तीभर नहीं होगा। किसान GST से किसान के सारी चीज़ों को फ्री कर दिया है, और जो पहले का था ट्रैक्टर पर कोई बढ़ाया नहीं, खाद पर भी कोई चीज़ GST लागू नहीं, जो है पहले थी वही थी और कम हो गई है। पहले 12.5 थी, अब 12 है। और कीटनाशक दवाएं हैं, रासायनिक चीज़ें हैं, तो इन पर कोई GST का प्रभाव नहीं है। फतेहपुर के NH 2 पर 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। तो बताते हैं कि तेज रफ्तार इनोवा कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें दूल्हा दुल्हन की बिहार से विदाई करके बारात लौट रही थी। तो गाड़ी भिड़ंत के बाहर कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तो दूल्हा दुल्हन भी गंभीर हालत में घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इनोवा गाड़ी में 8 लोग बैठे थे। कहाँ से आ रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे? ये रोहतास बिहार से ग्वालियर जा रहे थे। ग्वालियर शादी होती उसमें करके आ रहे थे। तो उसमें जो है 5 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, और बुरी तरह से फंसी हुई थी। गाड़ी खींच कर हम लोग निकाले। 3 महिलाएं मरी हैं, 1 छोटी बच्ची मरी है, 1 ड्राइवर मरा है, और 3 लोग घायल हैं। उसमें 2 पुरुष और 1 महिला, इनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसमें से 1 सीरियस है, उसको मैंने अपने कांस्टेबल के साथ जो है हाईलाइट में भर्ती कराया। शादी समारोह से घर वापसी के दौरान एक ही परिवार के 5 लोगों की कंटेनर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई, तो जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हादसा इतना भीषण था कि कार के परकच्चे उड़ गए। रामपुर में करोड़ों के जमीनी वाद में चचेरे भाई ने चचेरी बहन को गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। तो इस घटना में कानून गो सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो सूचना पाकर SP सहित आला हमला घटनास्थल पहुंचा, जहां CCTV फुटेज के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई है। जी, इसमें काफ़ी समय पूर्व मर्डर हुआ था, जिसमें अज्ञात में मुकदमा था, और उसमें बाद में जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया था, और अब ये आज घटना हुई है। इसके बाद किस मामले को लेकर ये घटना हुई है? ये ज़मीनी विवाद है दोनों भाइयों के बीच, बंटवारे को लेकर, और उसी को लेकर यह घटना हुई है। रामपुर के शाहबाद में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत के मामले में तो अब प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी ने प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो वहीं ये 12 लाख रुपए की मुआवजा राशि परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। मथुरा कोतवाली क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर का अपना ही अस्पताल है। तो वहीं 3 दिन पहले एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन बच्चे की हालत ठीक न होते देख अस्पताल छोड़कर डॉक्टर भाग निकला। तो वहीं परिजन बच्चे को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां से उसको मथुरा रेफर किया गया। तो वहीं बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा इस मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो अब ये विभाग कब जागेगा, यह एक बड़ा सवाल है। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं पोस्टमार्टम के डर से परिजन शव को पीठ पर लादकर अस्पताल से भाग निकले। तो मामला मनिहाओं के CSC का है, जहां गंभीर हालत में महिला को भर्ती कराया गया था। तो परिजन उसकी मौत के बाद शव लेकर भाग निकले। जब घर वालों को ये पता चला कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, तो संभावित तौर पे पता लगा होगा, तो वो वहाँ से उसको मृत शरीर को उठा के वो लेके निकल गए। यही इसका वास्तविकता है। उस वक्त 108 नहीं आ पाई थी, ये ज़रूर है। 108 को जब बुलाया गया था, 108 तब तक नहीं पहुंची थी जब तक ये आए, और उसको वो बॉडी को लेके वो तुरंत निकल गए। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपने ही देवर की अश्लील हरकतों से परेशान महिला ने पुलिस कप्तान से इंसाफ की मांग की है। तो महिला का आरोप है कि उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया है। बलिया के सदर कोतवाली के मिश्रा नेवरी की भाजपा नेत्री की जमीन को भूमाफियाओं ने डंके की चोट पर कब्जा कर लिया। तो महिला नेत्री अब प्रशासन के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। तो साथ ही भूमाफियाओं ने ग्रामीण क्षेत्र के बैरिया में भी एक महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिस पर महिलाओं ने इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। सुल्तानपुर में बिना लाइसेंस के नाम पर चल रहे पानी के खेल में यहाँ स्वच्छता को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसकी गुणवत्ता पर भी खासा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब खाद्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। तो यहाँ ये मिनरल वाटर लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। तो साथ ही विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते इस मिनरल वाटर का बोलबाला है।
जहां 1 जुलाई से सभी स्कूलों को खोले जाना है, तो इसमें बीएसए ने स्कूलों को साफ करने का आदेश दिया है, लेकिन जिले के ज्यादातर स्कूलों पर अभी भी ताला लटका है। तो ऐसे में बीएसए साहब का आदेश धूल फांकता दिख रहा है। यहाँ कई स्कूलों को देखा गया तो वे धूल में सराबोर मिले। तो साथ ही जब इस विषय में बीएसए से बात की तो उन्होंने कार्रवाई की बात को कहा। 1 जुलाई को हमारे विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे आएंगे, तो उसके पहले साफ सफाई कर लिया जाए सभी विद्यालयों में। क्या सभी में साफ सफाई हो गई है? 1 तारीख तक हो जाएगी सब साफ सफाई जी। कुछ विद्यालय खुले हैं, कुछ बंद है? नहीं, जो कुछ विद्यालय खुले होंगे अपना साफ सफाई कर रहे, कुछ कल खोल के साफ सफाई कर देंगे या शाम को कर देंगे साफ सफाई। ये कि आदेश मेरा है कि 1 तारीख को जब बच्चे आएँ, स्कूल खुले तो परिसर साफ सुथरा हो, गंदगी न रहे। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आए दिन होने वाली लूटपाट और रोड होल्डअप की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। तो प्लान के तहत पुलिस ने वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा का खाका तैयार किया है, जिससे एक्सप्रेस वे पर होने वाली घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसी के चलते एसएसपी के नेतृत्व में एसपी क्राइम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सुरक्षा का प्लान तैयार किया। बलिया के रसड़ा में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक गैस सिलेंडर खाली कर बनारस जा रहा था, तभी कोतवाली के मंदा रोड पर स्टीयरिंग का रॉड टूट जाने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बरेली में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर ब्राह्मण युवा वाहिनी द्वारा शमशान की सफाई का बीड़ा उठाया गया। तो कई घंटों तक यहाँ सभी सदस्यों ने सफाई अभियान को चलाया। दमोह में विवाद के चलते युवक से मारपीट की गई, तो उसके बाद युवक की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताते हैं कि पड़ोसी दबंग लोगों ने युवक को पहले जमकर पीटा और उसके बाद उसके घर छोड़ गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। राजस्थान के आनंदपाल एनकाउंटर मामले ने जोर पकड़ लिया। तो राजस्थान में राजपूत समाज के लोगों ने डाक बंगले में बैठक कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। तो वहीं हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। ऐसे में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया।